वो आया था एक वादे के साथ और गया भी उसी खामोशी से। क्रिकेट में कुछ कहानियां शब्दों से नहीं सन्नाटे से बयान होती है और रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट भी ऐसे ही एक कहानी बन गई। न शोर, न विदाई मैच, न आंखों में आंसू, बस एक इंस्टाग्राम स्टोरी और ख़त्म। रोहित शर्मा हिटमैन जिसने एफर्टलेस क्लास के साथ 22 यार्ड की दुनिया में राज किया, उसी क्लास के साथ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हाँ, कप्तानी की तमन्ना थी। माइकल क्लार्क के साथ पॉडकास्ट में इशारे दिए थे, जब तक नई पीढ़ी तैयार नहीं होती तब तक मैं रहना चाहता हूँ। लेकिन शायद मैनेजमेंट ने तय कर लिया था कि अब वक्त है आगे बढ़ने का, और जब यह बात रोहित के समझ में आई तो उन्होंने चुपचाप अपनी टेस्ट कैप उतारी, आंखें बंद की और कहा, याद रखिएगा एक साथी और भी था। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को वो दिया जो हमेशा भारतीय क्रिकेट को चाहिए था, एक ठोस, क्लासिक, भरोसेमंद ओपनर। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। याद कीजिए 2013 में जब पहली बार उन्होंने टेस्ट में मौका मिला, तब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे, रन भी बनाए, लेकिन लगातार जगह नहीं मिल पाई। फिर आया 2019, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग में प्रमोशन, और वहीं से जन्म हुआ टेस्ट हिटमैन का नाम। वही रोहित जिसने एक सीरीज में 3 शतक लगाए, वही रोहित जिसने वर्ल्ड WTC के साइकिल में सबसे ज़्यादा शतक लड़े, वही रोहित जिसने 67 टेस्ट में 4301 रन बनाए, 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए, और ख़ास बात वो 12 शतक इंडिया को जीत दिलाए। लेकिन सवाल उठता है, अभी क्यों? इंग्लैंड सीरीज से पहले क्यों? वजह कई है। पहला, कंट्रोवर्सी विद गंभीर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ है। सिडनी टेस्ट में रोहित को बाहर बैठाया गया और उसी दौरान माना गया कि गंभीर और रोहित के बीच कुछ टकराव हुआ। सिलेक्शन पर मतभेद, कप्तानी को लेकर असहमति। दूसरा, कप्तानी से हटाया जाना। अंदर खाने से खबर आई थी कि टेस्ट कैप्टेंसी अब रोहित के पास नहीं रहेगी, बुमराह या शुभमन गिल को कमान दी जाएगी। यही शायद आखिरी धक्का था। तीसरी, बढ़ती उम्र और 2027 वर्ल्ड कप। रोहित अब 38 साल के हैं। अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है तो फिटनेस पर फोकस चाहिए। तीनों फॉर्मेट्स खेलना अब मुमकिन नहीं। यानी ये रिटायरमेंट महज एक फैसला नहीं, बल्कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजिक मूव है बीसीसीआई और रोहित दोनों की रजामंदी से। अब सवाल यह है, कप्तान कौन? शुभमन गिल, अनुभव कम है लेकिन विकल्पों की कमी सबसे आगे। जसप्रीत बुमराह, शानदार दावेदार, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट आड़े आएगा। अब श्रेयस अय्यर बाहर चल रहे हैं, यशस्वी, साई सुदर्शन, ऋतुराज, अभी वक्त लगेगा। तो रोहित के बाद एक खालीपन जरूर रहेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा एफर्टलेस एलिगेंस बहुत कम देखने को मिला है। उनसे कुछ रिकॉर्ड्स जो शायद कभी टूटे नहीं। WTC में 9 शतक, सबसे ज़्यादा एक टेस्ट में 13 छक्के, ये इकलौते खिलाड़ी। बतौर ओपनर 300 प्लस का डेब्यू, सबसे ज़्यादा छक्के भारत के लिए टेस्ट में। एकमात्र खिलाड़ी जिसने 2 इनिंग में सेंचुरी मारी वर्ल्ड TC में भी। डेब्यू टेस्ट जीतने वाले इंडिया के पहले कप्तान इनिंग से, और फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट सीरीज। और हाँ, धोनी और रोहित में अजीब समानता। धोनी का आखिरी घरेलू टेस्ट वानखेड़े में, आखिरी टेस्ट मेलबर्न में। रोहित भी आखिरी टेस्ट वानखेड़े, आखिरी टेस्ट मेलबर्न। वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसने कई महान खिलाड़ियों का करियर पूर्ण विराम लगा दिया है। लक्ष्मण, गांगुली, कुंबले, द्रविड़, धोनी और अब रोहित शर्मा। तो जनाब, एक और सूरज ढल गया, पर उसकी रोशनी याद रहेगी। अब निगाहें 2027 के वर्ल्ड कप पर। बस दुआ यही है कि वहां रोहित शर्मा आखिरी बार हाथ में ट्रॉफी लिए नजर आएं, ताकि इस क्रिकेट को एक फिल्मी लेकिन परफेक्ट क्लोजिंग मिल जाए। क्योंकि कुछ विदाइयाँ शोर नहीं करती, वो इतिहास रचकर चले जाती है।